हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो रियल नंबर्स के बारे में तो आप सभी को पहले से पता चल चुका है कि रियल नंबर कौन कौन से नंबर्स को मिलकर बनता है। तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो वो रियल नंबर कहलाते हैं। अब उसके इन रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोगों को देखना है। तो उसके पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। दो केस देखेंगे हम लोग इस एग्जांपल में। दो केस देखेंगे, केस 1 और केस 2। ठीक है, केस 1 और केस 2 में दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जांपल में दो डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, पहला डिवाइड होगा 7 को 8 से डिवाइड करके हम लोग देखेंगे, और दूसरे एग्जांपल में हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये डिवाइड करने के दरमियान में हमें क्या दिखाई दे रहा है उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो 7 को 8 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो पॉइंट लगाना होगा, तो ये 0 हो जाएगा और 8 बार में 64 आएगा। ठीक है, फिर उसका 6 आएगा, फिर उसका 0 लगेगा, और फिर 8 7 जा 56 हो जाता है, और फिर उसका 4 आएगा, और फिर उसके बाद 5 टाइम्स में ये 0 लगाने के बाद 5 टाइम्स में 40 जो है वो खत्म होके रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब इस सेकंड केस में क्या हो रहा है कि 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 टाइम्स में हम लोग का 9 आएगा, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 होगा, और फिर 3 टाइम्स में 9 आएगा, फिर 1 लगाएंगे, 1 रिमाइंडर बच रहा है, फिर उसके बाद 0 लगाएंगे, और 3 टाइम्स में हम लोगों का 9 हो जाएगा, और ये रिमाइंडर 1 आते चला जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये रिमाइंडर आते चला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों केस में हम लोगों को क्या दिखाई दिया कि इस केस में रिमाइंडर 0 हो गया और इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें वही बात को यहां पर लिख लेना है कि रिमाइंडर बिकम्स 0। ठीक है, और इस केस में रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। ठीक है, केस 1 और केस 2 में हमें ये बात दिखाई दिया। ठीक, और ये जो हम लोग का 7 को 8 से डिवाइड किया गया, इसको हम लोग जब इस तरीके से लिखते हैं तो ये एक तरीके का रैशनल नंबर था, और इसको भी 10 को 3 से डिवाइड करना था तो ये भी एक तरीके का रैशनल नंबर था। इसका मतलब, और हमें पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन के मतलब को समझना था कि डेसिमल एक्सपेंशन किसको कहा जा रहा है। तो जैसे में यहाँ पे जो कोसेंट आया है 0.875, डेसिमल के बाद ये डिजिट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इसी को डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स आते चले जा रहे हैं कोसेंट में। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ इस टाइप से हो रहा है, 3.3333 डेसिमल के बाद एक्सपेंशन हो रहा है, इसी को डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। तो ये रियल नंबर था, और रियल नंबर को जब हम लोग डिवाइड किए, रियल नंबर को रैशनल नंबर को जैसे हम लोग डिवाइड किए, ये रैशनल नंबर को जैसे ही हम लोग डिवाइड किए तो यहाँ पे डेसिमल का एक्सपेंशन हुआ, और डेसिमल के एक्सपेंशन के साथ क्या चीज हमें नजर आया कि रिमाइंडर एक जगह पे तो 0 हो जा रहा है और रिमाइंडर दूसरे जगह पे 0 नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जिस जगह पे कोसेंट हमारा आके रुक जा रहा है, जहां पे भी रिमाइंडर 0 हो जाता है तो कोसेंट एक पोजीशन पे आके रुक जाता है, जैसे यहाँ पे 5 पे आके रुक गया। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, और रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो आप सभी को कोसेंट में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये 3333 आते चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखित भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, तो इसको बोलेंगे कि ये जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है तो कोसेंट टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, कोसेंट जो है वो टर्मिनेट कर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोसेंट जो है वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, बात समझ में आ रहा है। जहां पे रिमाइंडर 0 हो जा रहा है उसके कोसेंट्स भी टर्मिनेट कर जा रहे हैं, और जहां पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है वहां पे कोसेंट टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रह रहे हैं। और ये हम लोग किस तरीके का नंबर पे
एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो ये रैशनल नंबर पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो है उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि हम लोग का टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन है, तो जैसे ही रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा और अगर उसके रिमाइंडर जो है वो 0 हो जा रहे हैं, तो उसका कोसेंट जो रहेगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। और केस 2 में क्या हुआ कि रिमाइंडर जैसे ही 0 नहीं हो रहा है अगर, तो उसके कोसेंट भी जो है वो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ और क्या हमें दिख रहा है कि रिपीट भी हो रहा है, ये 3 रिपीट हो रहा है। तो 3 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3.3, और ये जो डेसिमल के बाद जो 3 लगा है उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो इस बार का ये मतलब होता है कि ये 3 रिपीट हो रहा है। तो मतलब हम लोगों का या तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो रिपीट भी करता है। मतलब यहाँ पे हम लोग रिपीट भी लिख सकते हैं, या तो रिपीट वर्ड को यहाँ पे मैथमेटिकल भाषा में रिकर कहा जाता है, रिकरिंग होता है या तो रिकर करता है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, तो वो रिपीट भी होता है रैशनल नंबर के केस में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में, क्योंकि हम लोग पूरे का पूरे रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं। तो रैशनल नंबर का तो हो गया हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन, अब हम लोग इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं। तो हम लोगों के प्रीवियस टॉपिक में रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे। तो हम लोगों को ये करने से पहले सबसे पहले तो जैसे हम लोग का रैशनल नंबर में हम लोग 7/8 और 10/3 का एग्जाम्पल लिए हुए थे, ये हम लोग का रैशनल नंबर था। उसी टाइप से हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे इरेशनल नंबर के लिए। मान लो इरेशनल नंबर हम लोग का कुछ इस तरीके से दिखता होगा 1.1010001111, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर ऐसा ही होता ही है। तो इरेशनल नंबर कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, रैशनल नंबर के केस में क्या हुआ, 3.3333 आते चला जा रहा था, तो 3.3 बार लिख रहे थे हम लोग, और ये टर्मिनेट कर जा रहा था, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो रहा था, रिपीट कर रहा था। और इरेशनल नंबर के केस में क्या होता है कि ये ना तो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और क्या होता है, रिपीट भी नहीं करता। यहाँ पे कोई भी डेसिमल के बाद कोई भी नंबर आप सभी को रिपीट होते हुए नजर नहीं आ रहा होगा। तो हम लोग लिखेंगे नॉन रिकरिंग, या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो हम लोगों का इरेशनल नंबर कुछ इस तरीके का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या क्या चीज समझ में आया उसको हम लोग यहाँ पे एक जगह पे लिख लेते हैं, और उसको आप सभी कॉपी में भी लिख सकते हैं। A number whose decimal expansion is terminating or non-terminating, recurring is called rational number। और सेकेंड केस में इरेशनल के लिए क्या लिखेंगे, ए नंबर whose decimal expansion
इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसमें ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप सभी अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन और इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो गया कंप्लीट, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस पे फोकस करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्वेश्चन दिया हुआ है 3.142678 678, ठीक है। ये दिखाना है, इसको शो करना है कि ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ये शो करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, और रैशनल नंबर का क्या, हम लोगों को रैशनल नंबर कुछ इस तरीके से दिखता है, p बाई क्यू के फॉर्म में दिखता है, और p और q जो होता है वो इंटीजर्स होता है, और q जो है हम लोगों का 0 के बराबर नहीं होता है। ये हम लोगों का रैशनल नंबर का एक्सप्लेनेशन है। तो हम लोगों को p बाई क्यू के फॉर्म में इसको दिखाना है। तो 3.142678 को हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 2 3 4 5 6, डेसिमल पर जितना भी डिजिट है उतने जीरोज वाले नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 6 जीरोज से मल्टीप्लाई और 6 जीरो से डिवाइड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 3142678, और इसके नीचे आ जाएगा 6 जीरो वाला 1, ठीक है। तो ये हम लोगों का p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, जिसमें ऊपर वाला एक इंटीजर हो गया, नीचे वाला एक इंटीजर हो गया। ये पूरा पूरा एक इंटीजर कहलाएगा, और नीचे वाला भी ये इंटीजर कहलाएगा। और नीचे में हम लोगों का q जो है, नीचे वाला q होता है, ऊपर वाला p होता है। q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ ऑलरेडी ये डेसिमल एक्सपेंशन में था, लेकिन हम लोगों को इसको रैशनल नंबर के रूप में शो करना था, p बाई क्यू के फॉर्म में शो करना था। तो हम लोग इसको शो कर चुके हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या पूछा गया है? एग्जाम्पल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि शो करना है, शो दैट 0.3333 चलते जा रहा है, जिसको हम लोग 0.3 बार भी लिख सकते हैं। इसको एक्सप्रेस करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। मतलब रैशनल नंबर के रूप में इसको दिखाना है, जहां पे p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म में इसको दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.3 बार 3 को x मान लेंगे, मतलब x इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, x इक्वल टू 0.3333, ये चलते चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पोजीशन पे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड हम लोग जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके 10 इंटू 0.3333, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 3.3333 हो जाएगा, ठीक है। 10 से जैसे ये मल्टीप्लाई होगा ये वाला नंबर, तो ये 3 पॉइंट, ये एक पॉइंट इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10x लिखेंगे और यहाँ पे ये 3 को अलग कर देंगे, 3 को अलग कर देंगे तो ये 3 जैसे ही इसके बाहर निकलेगा, कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 0.3333, ठीक है। और ये जो हम लोग का 0.3333 क्या था, वो x का वैल्यू था, ठीक है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा x का वैल्यू था। तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 3 प्लस x, ठीक है। अब ये x ट्रांसपोज होके इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x, और ये 3 यहीं पे रह जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं,
ये हो जाएगा 9x और ये राइट साइड में 3 है, x यहीं पर आ जाएगा और 3 के नीचे 9 चला आएगा। जब हम लोग इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना था, p/q के फॉर्म में इसको दिखाना था इस नंबर को। तो हम लोग जब इसको सॉल्व किए तो क्या लास्ट में आया 1/3 p/q के फॉर्म में आ गया। ये हो गया p, ये हो गया q और q जो है वो 0 है, 0 भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग p/q के फॉर्म में इसको दिखा दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल, इरेशनल्स का एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का एक्सप्लेनेशन इस एक्सरसाइज का खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है उस पर आप लोग फोकस करिए। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या पूछा गया है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 एक तरीके का हम लोग का रैशनल नंबर है और ये दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये 1/7 का हम लोग जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है 0.142857 का बार, और ये रिपीट होता चला जाता है। रैशनल नंबर हम लोग क्या होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिकर भी कर रहा है, मतलब बार का मतलब ये है कि ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, और 2/7 का कितना होता है, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है हम लोगों का 0.285714 बार। ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है और रिपीट भी कर रहा है। ठीक है, हम लोगों को ये दोनों नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग इसके बीच में हजारों इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्या है होगा हम लोगों का 0.142857 इधर हो जाएगा और राइट साइड में हो जाएगा 0.85714। इसके बीच में कोई भी हम लोग नंबर लिख सकते हैं, 0.152536, ये एक तरीके का हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग, और ऐसे चलते चला जाएगा क्योंकि हम लोग का इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिकरिंग भी होता है। तो ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद कोई भी नंबर। तो ये एक तरीके का हम लोग का इरेशनल नंबर, और ऐसा नहीं है कि जैसा कि जो आंसर को मैंने लिखा है यही आंसर होगा एग्जैक्टली। ये दोनों नंबर्स के बीच में हम लोग कोई भी नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, एक इरेशनल नंबर लिखने के लिए बोला गया था, हम लोग एक इरेशनल नंबर को लिख चुके हैं, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये आंसर सभी का वेराई करेगा, सभी का अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों का एक्सप्लेनेशन 1.3 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।